ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व थोड़ी आंख लगी तो राम जी की उस अवस्था को देख करके गुरुराज निषाद विचलित हो गए थे। लक्ष्मण भैया विरासन में दूर खड़े होकर के भरत लक्ष्मण शिला पर पहरा दे रहे थे। एक शिला पर खड़े होकर के लक्ष्मण जी दूर विरासन में पहरा दे रहे थे। कह रहे थे देखो ना भैया लक्ष्मण, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राम को इस स्थिति में उतरना पड़ेगा। यह किसके पुत्र है? चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी के पुत्र है। उस चक्रवर्ती नरेश के पुत्र हैं जिनसे देवताओं को भी मदद के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। इनके सुयश और कीर्ति को कौन नहीं जानता। ऐसे कुलीन होकर के भी इस स्थिति में राम को कुश की सैया पर वृक्ष के नीचे रात बिताना पड़ रहा है। और बाजू में जनक नंदिनी। कैसा भाग्य है इसका। फूलों की तरह पाला होगा जनक जी ने। इतनी सुकुमार, कोमलांगी, कुसुमांगी, सौम्य, कैसे सहेगी। बन के कांस कुश कटुले रास्तों का भार कैसे सहेगी। कुश की चटाई पर कैसे निद्रा इसको आएगी, कैसे नींद आ रही है। इसी उधेड़ बुन में डूबे जा रहे हैं गुरुराज के साथ। लक्ष्मण जी समझाते हैं भैया निषाद, कहां डूबे हुए हो, कहां खोए हुए हो, क्या सोच रहे हो। नहीं कोई सुख दुख करदा, यहां कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है। हाँ माई बाप, यह बात लक्ष्मण जी कह रहे हैं। लक्ष्मण जी कौन है? वैराग्य मूर्ति है। एक वैरागी महात्मा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि नहीं कोई सुख दुख करदा। यकीन मानिए ये बातें सिर्फ राम जी के लिए ही नहीं है। लक्ष्मण जैसा महात्मा कह रहा है, यह बात संपूर्ण सृष्टि पर लागू होती है। हम और आप पर भी लागू होती है। हमको न कोई सुख दे सकता है न कोई दुख दे सकता है। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। दुख तो अपना साथी है। दुख की चिंता क्यों सताती है। अपना साथी है। ये सुख है एक शाम ढलती, वो सुख है एक शाम ढलती, आती है जाती है। दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। दुख तो अपना साथी है। दुख हो कोई तब जलते हैं पथ के दीप निगाहों में। दुख हो कोई तब जलते हैं
पथ के दीप निगाहों में, इतनी बड़ी इस दुनिया की लंबी अकेली राहों में, इतनी बड़ी इस दुनिया की लंबी अकेली राहों में, हम राह तेरे कोई अपना तो है, हम राह तेरे को अपना है। ओ सुख है एक शाम ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है, चाहे मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। सुख और दुख इन्हीं के बीच से जीवन की गाड़ी गुजरती है। तो लक्ष्मण जी कह रहे नहीं कोई सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने अपने किए गए कर्मों का प्रतिफल पाते हैं इस संसार में आकर। जैसे हम जो बोएंगे वही काटेंगे, दूसरे का खेत नहीं ना काटोगे जी। कुछ लोग जबरदस्ती काट भी लेते हैं, पर जितना काटते नहीं उससे ज्यादा उनको यातनाएं झेलना पड़ता है। अपने अपने कर्म का ही सभी लोग प्रतिफल प्राप्त करते हैं, और आप किनको देख के निराश हो रहे हैं? वो तो उनकी लीला है। सुबह हुआ, पूरी रात भारत जी की राम चर्चा में ही बीत गई। भैया कहाँ सोए थे, भाभी माँ कहाँ सोई थी, उस वृक्ष के नीचे ले गए। वो कुश आज भी वैसे ही पड़ा था। सीता जी के वस्त्र के कुछ कण जो है उसमें धागे पड़े हुए थे, उनको देख करके विचलित हो गए। भाभी माँ कह के भरत जी विलाप करने लगे, बाहरे अभागा भरत, मुझ अभागे भरत के कारण तुमको क्या क्या दिन देखना पड़ रहा है। काश ये दिन देखने से पहले धरती फट क्यों नहीं गई, भरत उसमें समा क्यों नहीं गया, आसमान से ओले क्यों नहीं गिरे, भरत जल के भस्म हो जाता। मैं कैसे जाऊंगा, भाभी माँ और भैया को कौन सा मुंह दिखाऊंगा। तब निषाद राज ने भरत जी को ढाढ़स बधाया था। गुरुदेव भगवान ने समझाया, भरत तू यहाँ राम से मिलने आया है कि राम के विरह में प्राण का त्याग करने आया है, उत्सर्ग करने आया है? बताओ ना, तुम यहाँ क्यों आए हो? पूरे अयोध्या के लोगों को साथ में लेकर के क्यों चले हो? राम से मिलने के लिए ना, तो मिलने के लिए चले हो तो उस पर विचार करो कि तुम्हारा मिलन कितना शीघ्र राम से हो। भरत जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले गुरुदेव क्या करना चाहिए? कहे निषाद राज को पता है तो इनको साथ लो और आगे की यात्रा प्रारंभ करो। तुलसीदास जी ने लिखा है कि आगे भरत जी चले तो प्रयाग पहुंचे। प्रयाग में एक विलक्षण महापुरुष रहते थे, आप सब लोग जानते होंगे, विमान शास्त्र उनके द्वारा लिखा गया है। भारत में विमान बनाने की टेक्नोलॉजी का वर्णन उस महापुरुष के द्वारा उस पुस्तक में लिखा गया है। उसको बोलते हैं भारद्वाज विमान शास्त्र, भारद्वाज आयन। तो तुलसीदास जी ने लिखा कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि
प्रयागा जिनहि राम पद अति अनुरागा अति अनुरागा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा जिनहि राम पद अति अनुरागा जिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, क्योंकि प्रयाग से आगे बढ़ने से पहले राम जी भरद्वाज जी का आशीर्वाद दिए थे। निषाद राज ने बताया था भरत जी को। भरत जी पहुंचे, भरद्वाज ऋषि को प्रणाम किया। भरद्वाज ऋषि तो मानो अपना तप जप भूल करके बावले होके नाचने लगे हो। भरद्वाज जी के जितने शिष्य थे ना, अयोध्या के जितने प्रजापुरवासी थे, मानो जैसे किसी रंग को खजाना मिल गया हो, किसी अंधे को आंखें मिल गई हो, किसी लंगड़े को पैर मिल गया हो, किसी कोढ़ी को काया मिल गई हो, और जन्म जन्मांतर का कोई प्यासा हो, उसको तृप्त करने के लिए अमृत का कुंड प्राप्त हो गया हो। मानो भरद्वाज जी भरत जी को देख करके ऐसे भाव विभोर होकर के, विह्वल होकर के, अश्रुपात करते हुए नाचने लगे। लोगों ने पूछा, मुनिवर आपकी ये स्थिति? कहती है धन्य है, धन्य है, आज हमारी आंखें धन्य हो गई। हमारे जीवन की तपस्या का फल था कि हमको परमात्मा राम का दर्शन हुआ। जीवन में किए गए सुकृत सत्कर्म, पूर्वजों के पुण्य और पूर्व जन्म का जो प्रताप था, उसका प्रतिफल था क्या? क्या था? राम का दर्शन। और राम के दर्शन का फल है कि भरत का दर्शन प्राप्त हुआ। इसलिए भरत सरिस को राम सनेही, 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 जग जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि। दिव्य व्यवस्था किया भरद्वाज जी ने अयोध्या के लोगों के स्वागत में, उनके ठहरने के लिए, उनके भोजन के लिए, उनके शयन के लिए। पर भरत जी का मन उसमें कहां रमता हो। भरत जी का मन उन साधनों में, वैभवों में कहां रमने वाला था। इसलिए किसी परम वीतरागी का अगर दर्शन करना हो ना, किसी परम वीतरागी महापुरुष महात्मा का अगर दर्शन करना हो, तो भरत के चरित्र को देखो। क्योंकि भरत चरित करने जिस प्रेम सादर सुने। काल से हो जहां बैठा है दोनों की सो जा, हमारा को मुंह रही। भरत चरित करने जिस प्रेम सादर सुने। ये सप्रेम हम कह रहे हैं, मानस में जानते हैं क्या है? भरत चरित करने तुलसी जी सादर सुने। तुलसीदास जी प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं, प्रेम की ही गवाही दे रहे हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है, महापुरुषों ने भी कहा है कि प्रबल प्रेम के
पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिसकी कृपा दृष्टि पर यारों सकल सृष्टि को पलते देखा। उसको ग्वालों के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। क्योंकि प्रेम जब अनंत हो गया हो, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम सख्त हो गया। हो गया, रोम रोम सख्त हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम सख्त हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम सख्त हो गया। जिसका अपना सी अकंत हो गया, जिसका अपना सी अकंत हो गया, रोम रोम